नमस्कार। आरकेजी एजुकेशनल कॉलेज की शैक्षिक वीडियो की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर आर बी सोनी, असिस्टेंट प्रोफेसर आरकेजी एजुकेशनल कॉलेज लखनऊ। आज की श्रृंखला में हमारा टॉपिक है इनइक्वालिटी यानी कि असमानता। आज हमारा बीएड सेमेस्टर फर्स्ट पेपर का नाम है फिलॉसफिकल एंड सोशलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन यूनिट 4 और यहाँ पे आप देख रहे हैं इनइक्वालिटी एंड मार्जिनलाइजेशन। दो टॉपिक हैं। इनइक्वालिटी यानी असमानता, मार्जिनलाइजेशन में सीमांत, जो सीमा पर हैं, बहिष्कृत हैं, इनके बारे में क्या बात होगी, कंसेप्ट और इनइक्वालिटी के काज और सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल एंड स्पेशल रेफरेंस टू SC ST माइनॉरिटीज़ गर्ल्स वोमेंस आज के बारे में चर्चा होगी। इस चर्चा के पश्चात हम जान सकेंगे इनइक्वालिटी यानी असमानता, असमानता का क्या अर्थ है, असमानता के कारक क्या हैं, सामाजिक कारक, आर्थिक कारक, राजनीतिक कारक। इनइक्वालिटी की चर्चा SC ST माइनॉरिटी गर्ल्स और वुमेन्स के संदर्भ में चर्चा करेंगे कि असमानता समाज में किस प्रकार की पाई गई है या पाई जाती है। इनइक्वालिटी देखो, दो शब्द हैं, मुख्य रूप से समाज में दो शब्द हैं, इनइक्वालिटी और मार्जिनलाइजेशन। इस श्रृंखला में सिर्फ इनइक्वालिटी की चर्चा होगी, मार्जिनलाइजेशन की इसकी अगले श्रृंखला में चर्चा हम करेंगे। इनइक्वालिटी और इक्वल दो शब्द हैं, समानता माना समानता और समता, दो बात, समानता और समता दोनों में अंतर है। सामान्य भाषा में असमानता और समता को हम एक ही अर्थ में यूज करते हैं। तो समता के लिए इक्विटी और असमानता के लिए इनइक्वालिटी शब्द का हम प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे आप हम चर्चा करेंगे असमानता। जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं, ये एक ही सोसाइटी के लोग हैं। अब इसमें लेकिन एक का कलर अलग है और शेष सब सेम रखते हैं, तो सब में क्या समता नहीं है, समान रूप से खड़े हैं, समता है लेकिन असमानता है, मतलब इनइक्वालिटी, मतलब सारे जो भौतिक सुख सुविधाएँ समाज में या रीति रिवाजों में, धर्म में जो सभी को अधिकार प्राप्त है, इसमें एक ये ऐसा व्यक्ति है जिसको वो स्थिति प्राप्त नहीं है। ऐसे सिचुएशन को हम असमानता या इनइक्वालिटी के नाम से जानते हैं। तो तीन बातें मुख्य रूप से हैं समाज में चर्चा करने के लिए। पहले हम बात करेंगे कि सोसाइटी क्या है, फिर सोशल इनइक्वालिटी क्या है, फिर मार्जिनलाइजेशन क्या है। तो मार्जिनलाइजेशन की बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन सोसाइटी के साथ में इनइक्वालिटी की चर्चा करेंगे। भाई सोसाइटी यानी समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, जो ग्रुप में होते हैं और कई व्यक्तियों का एक समूह होता है, और उसमें जो आचार व्यवहार, धर्म, रीति रिवाज होते हैं, सभी लोग उसका पालन करते हैं, लेकिन उसमें कुछ लोगों के असमानता का व्यवहार किया जाता है। जैसे मान लिया एक समाज में कहते हैं समाज के सभी अंग हैं, भारत में ही ले लेते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, या हिंदू में ले लेते हैं SC ST, ठीक है। तो जनरल, तो अगर एक तराजू रखें तो इसमें किसी को ज़्यादा अधिकारों की प्राप्त, किसी को कम अधिकारों की प्राप्त, ये इनइक्वालिटी को दर्शा रहा है, यानी कि किसी बराबर स्थिति नहीं है। अब बात इनइक्वालिटी में इस चित्र के माध्यम से चर्चा करते हैं। ये देखिए, इसमें इस समाज एक ही है, लेकिन ये आर्थिक स्थिति के आधार पे कोई गरीब है, कोई अमीर है, ये जेंडर के आधार पे स्त्री पुरुषों के साथ भेदभाव, ठीक है। यहाँ पे अनेक प्रकार की इनइक्वालिटी की चर्चा की गई है। तो इनइक्वालिटी समाज में इनइक्वालिटी मतलब असमानता है समाज में, सामाजिक आधार पे, परिस्थिति के आधार पे, सोशियो इकोनॉमिक के आधार पे, अनेक आधारों पे समाज में विषमताएं पाई जाती हैं, यानी कि असमानताएं
पाए जाते हैं। अब बात करते हैं आखिर असमानता है क्या। तो अगर हम बात करें असमानता क्या है, यानी इनइक्वालिटी क्या है, तो असमानता का अर्थ है असमानता या इक्विटी की कमी। इक्विटी की कमी, इक्विटी मतलब समता, क्षमता की कमी हो। यह लैटिन अमेरिका में विशेष रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है और यह असमानता की स्थिति से जुड़ा है जो अन्याय उत्पन्न करता है। भाई जब समाज के सभी लोग हैं, सभी पार्ट हैं, सभी एक अंग हैं, सभी महत्वपूर्ण हैं, तो सभी के साथ समान रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए, चाहे सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे न्यायिक हो। ठीक है, तभी तो न्याय होगा। लेकिन अगर समान रूप से व्यवहार नहीं किया जाता है तो वो अन्याय कहलाता है। तो इनइक्वालिटी या असमानता वो स्थिति है जो अन्याय उत्पन्न करती है। और हम इसको और अधिक शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे। बराबर ना होने की अवस्था, असमानता क्या है, बराबर ना होने की अवस्था। समाज में जितने भी लोग हैं सभी कोई स्थिति परिस्थिति असमान व्यवहारों में उनमें कम ज़्यादा है, परिस्थिति की कमी है, मतलब असमान रूप से व्यवहार किया जाता है। विशेष स्थिति, विशेषकर स्थिति किसी को प्राप्त है, किसी को उच्च, किसी को निम्न। अधिकार और अवसरों में किसी को ज़्यादा अधिकार दिए गए, किसी को निम्न अधिकार दिए गए हैं। अवसरों में किसी को अल्प अधिकार दिए गए हैं, किसी को ज़्यादा अधिकार अवसर दिए गए हैं। असमानता को मोटे तौर पर दो श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकते हैं, आर्थिक असमानता और सामाजिक असमानता। तो आर्थिक असमानता मतलब धन के आधार पर, धन के डिस्ट्रीब्यूशन यानी धन के वितरण के आधार पर। आर्थिक असमानता समाज में व्यक्तियों या समूहों के बीच आय और अवसर का असमान वितरण है। तो आर्थिक असमानता क्या है, जो आय है, जो धन का वितरण है समाज में, वो समान रूप से नहीं है। किसी के पास धन के ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, किसी के पास धन के कम रिसोर्सेज हैं। और सामाजिक असमानता ये तब होता है जब किसी दिए गए समाज में संसाधनों को समाज के मापदंडों के आधार पर असमान रूप से वितरित किया जाता है। समाज के जो अन्य संसाधन हैं आर्थिक आधार से इतर, उनको असमान रूप से वितरण, जो सामाजिक रूप से परिभाषित श्रेणियों की लाइनों के साथ विशिष्ट स्वरूप बनाता है, जैसे धर्म, ठेकेदारी, प्रतिष्ठा, वंश, जात, जातिता, लिंग आज किसी समाज के मानदंडों के आधार पर सख्त प्रतिष्ठा और धन के संसाधनों तक पहुंच रखते हैं। तो सामाजिक आधार पे जो समाज के मानदंड हैं, उन मानदंडों का समान रूप से लोगों पर लागू न किया जाना, ये सामाजिक असमानता कहलाती है। और अधिक शब्दों में बात करते हैं सामाजिक असमानता को, अगर हमने तो इसको दूसरा रूप है सामाजिक विषमता। असमानता को हम विषमता के भी रूप में बोल सकते हैं। जैसे ये विषमता, सामाजिक असमानता उन समूहों या वर्गों के बीच अंतर का प्रतिनिधित्व करती है जो समाज बनाते हैं। मतलब प्रत्येक सामाजिक असमानता जितने भी समाज में जितने वर्ग हैं, जितने व्यक्ति हैं, उनमें अंतर करती है। और यह अंतर आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं और सेवाओं तक पहुंचने के अवसरों की असमानता को एक कारण के रूप में इंगित किया जाता है। लेकिन इस स्थिति के परिणामों में से एक के रूप में भी भेदभाव की बात तब की जाती है जब किसी व्यक्ति के साथ उस समूह के आधार पर अलग अलग व्यवहार किया जाता है। समाज जो संबंधित है उनके साथ अलग अलग जो व्यवहार किया जाता है, उसमें जो भेदभाव की स्थिति होती है, ऐसी स्थिति को हम असमानता के नाम से जानते हैं। कुछ संस्कृतियों में जात व्यवस्था होती है जिसमें व्यक्तियों को उस समूह के अनुसार स्पष्ट रूप से विभेदित किया जाता है जिससे संबंधित हैं। तो जात व्यवस्था, जैसे भारत में अनेक प्रकार के समाज में अनेक प्रकार की जातियां हैं, तो उन जातियों, एक जात को अपर, एक जात को निम्न, ऊंच नीच की जो स्थिति है वो असमानता कहलाती है। तथाकथित पश्चिमी सभ्यता में समूहों या सामाजिक वर्गों की चर्चा है जो कुछ वर्गों की सामाजिक असमानता को इंगित करती है। भारत में जातियाँ हैं, लेकिन पश्चिमी देशों में जातियाँ ना होकर सामाजिक वर्ग हैं। ठीक है, तो उन वर्गों में उच्च स्थिति और निम्न स्थिति की जो प्राप्ति होती है उसको असमानता के नाम से जानते हैं। सामाजिक स्तर पर मतभेद कई मामलों में आर्थिक और सांस्कृतिक पहलुओं से निर्धारित होते हैं। और जो मतभेद होते हैं ये सामाजिक और आर्थिक पहलुओं से निर्धारित होते हैं, लेकिन दूसरों में नस्लीय, धार्मिक साबित होने वाला मुद्दे द्वारा भी। इसके अलावा भी नस्ल, धर्म आदि के द्वारा भी अनेक प्रकार के मुद्दों का निर्धारण होता है।
अब हम बात करते हैं लैंगिक असमानता के बारे में। लैंगिक असमानता यानी अकॉर्डिंग सेक्स। तो लिंग असमानता विभिन्न पहलुओं से समाहित करती है, जैसा कि किसी व्यक्ति को उसके लिंग के आधार पर समाज के भीतर कैसे व्यवहार किया जाता है। भारत में लीजिए स्त्री और पुरुष, तो स्त्रियों के साथ दूसरा व्यवहार, पुरुषों के साथ दूसरा व्यवहार, जो विभेदीकरण है, ये असमानता है। इस प्रकार के भेदभाव को आमतौर पर उस भूमिका द्वारा परिभाषित किया जाता है जो किसी व्यक्ति को उनके लिंग के अनुसार एक संस्कृति दी गई है। तो जैसे पितृसत्तात्मक परिवार, मातृसत्तात्मक परिवार, इसमें किसी को निम्न किसी को उच्च जो स्थिति दी गई है समाज में स्त्री पुरुष के आधार पे, ये विभेदीकरण जो है, ये भेदभाव है, ये असमानता उत्पन्न करता है। इस अर्थ में कोई पितृसत्ता या मातृसत्ता की बात करता है जब किसी समाज में प्रभुत्व और सरकार की भूमिका क्रमशः पुरुषों और महिलाओं के आंकड़े पर आती है और किसके साथ क्या भेदभाव किया जा रहा है, कितनी किसको सत्ता दी गई है, ये आंकड़ों के द्वारा तय होता है। भारत में अगर भारतीय परिप्रेक्ष्य में लेते हैं, भारत में असमानता के कई कारण हैं। भारत में समाज में बहुत सारी असमानताएं हैं। इसमें मुख्य कारण है गरीबी, लिंग, धर्म और जात। ठीक है, इनके आधार पर भारत में अनेक प्रकार के भेदभाव समाज में होते हैं। भारतीय बहुसंख्यक लोगों की निम्न स्तर की आय, बेरोजगारी, ठेका, परिणामस्वरूप श्रम की कम उत्पादकता, इन आधार पर समाज में अनेक प्रकार के विभेदीकरण है। बेरोजगार के आधार पर, इनकम के आधार पर, ठेकेदारी के आधार पर। कम श्रम उत्पादकता का तात्पर्य आर्थिक विकास की कम दर जो लोगों के बड़े पैमाने पर गरीबी उत्पन्न करती है और असमानता का एक कारण है। तो ज़्यादातर दुनिया में इकोनॉमिक के आधार पे ही यानी आर्थिक आधार पे भी जो भेदभाव उत्पन्न होता है, राष्ट्र की इनकम पर किसी का ज़्यादा अधिकार, किसी का कम अधिकार, जो डिस्ट्रीब्यूशन है कम ज़्यादा का, ये असमानता का कारण उत्पन्न करती है। और भारत में भी बेरोजगारी भी असमानता का एक कारण है। मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो भारत में असमानता के कई कारण हैं। गरीबी, लिंग, धर्म, जात हैं ही, इसके अलावा भारत में असमानता के कारण मुख्य रूप से गरीबी है। भारतीय बहुसंख्यक लोगों की निम्न स्तर की आय, बेरोजगारी, ठेका, परिणामस्वरूप श्रम की कम उत्पादकता है। 2 नंबर, कम श्रम उत्पादकता का तात्पर्य आर्थिक विकास की कम दर, जो लोगों के बड़े पैमाने पर गरीबी और असमानता का मुख्य कारण है। वास्तव में असमानता, गरीबी और बेरोजगारी का परस्पर संबंध है। असमानता और गरीबी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं जो कि समाज में असमानता उत्पन्न करती है। 3 नंबर, जोहान्सबर्ग स्थित कंपनी न्यू वर्ल्ड वेल्थ की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व में दूसरा सबसे अधिक असमान देश है। विश्व में दूसरा सबसे अधिक असमानता, सामाजिक असमानता भारत में पाई जाती है। में करोड़पति अपनी संपत्ति पर 44% नियंत्रित करते हैं और 5,600 बिलियन डॉलर की कुल व्यक्तिगत संपत्ति के साथ यह दुनिया के 10 अमीर देशों में से एक है। फिर भी औसत भारतीय अपेक्षाकृत गरीब है। मतलब भारत में अगर इनकम के आधार पर देखा जाए तो भारत 10 अमीर देशों में है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग गरीब हैं। यानी एक कम वर्ग ऐसा है जिस पे ज़्यादातर भारत की इनकम का अधिकार है। तो प्रॉपर यहाँ पे इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बराबर नहीं है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने भेदभाव को मिटाने के लिए 2 महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान रखा, सामाजिक असमानता और आर्थिक असमानता। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि सामाजिक असमानता को दूर किया जाए और आर्थिक असमानता को दूर किया जाए। संविधान में इसके लिए उन्होंने अनेक अनुच्छेद भी दिए हैं, आर्टिकल भी दिए हैं, अधिकार लोगों को दिए हैं ताकि ये भेदभाव मिट सके। सामाजिक असमानता को मिटाने के लिए संविधान में अस्पृश्यता उन्मूलन कानून की व्यवस्था की गई है और आर्थिक असमानता को समाप्त करने के लिए अस्थायी आरक्षण की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा समाज में जब कम डिस्ट्रीब्यूशन है, इनकम का वितरण समान नहीं है, तो सामाजिक असमानता को दूर करने के लिए अस्पृश्यता उन्मूलन कानून की किसी की जात ऊंच नीच का भेदभाव नहीं करेंगे। दूसरी बात, आर्थिक समानता के लिए अस्थायी आरक्षण। आप आरक्षण पर चर्चा होती है, आरक्षण क्यों दिया जाता है? भाई आरक्षण यही है, लोगों को समता लोगों में असमानता का भेदभाव खत्म किया जाए और लोगों में समता, इक्विटी लाई जाए। जैसे इसका हम निम्न चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। ये देखिए 3 चीज़ें हैं। हमारा समाज क्या है? हमारा समाज ऐसा है, ठीक है।
ये देखिए निम्न वर्ग, इसको कोई जो इनकम का या व्यवहार का या आर्थिक स्तर पे कोई इसको प्राप्त नहीं है, इसका उसको शेयर इसका नाम मात्र का है। ये देखिए थोड़ा ज़्यादा है मीडियम, और एक ये पुरुष ऐसा है जिस पे ये वाला व्यक्ति, जिसको अनेक ज़्यादातर संसाधनों पे जिसका अधिकार प्राप्त है। ये हमारा समाज है, ठीक है, ये हमारा समाज में इस टाइप से संसाधनों का बंटवारा है। लेकिन अगर हम समता की बात करें, समानता की, समानता में मतलब ये जो पेटी जो दी हुई है ये सबको बराबर अधिकार दे दिया गया है। लेकिन जो समाज में पहले से जो विषमता उत्पन्न है उसके आधार पे क्या सभी बराबर आ गए? नहीं, सबका बराबर डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, लेकिन ये बराबर नहीं है। तो इसीलिए क्या व्यवस्था की गई है, इसका अगली स्लाइड में ये देखते हैं। इस टाइप से इसमें दिखाया गया है किसी आर्थिक संसाधन इस व्यक्ति को ज़्यादा है और इनके सारे बहुसंख्यक लोगों को आर्थिक संसाधन कम उपलब्ध हैं। आज की श्रेणी में हमने जाना असमानता का क्या अर्थ है, असमानता के कारक, मुख्य रूप से तीन कारकों की चर्चा की, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। राजनीतिक कारक में जो राजनीति में किसी को ऐसे वर्ग को आगे बढ़ाया जाता है, किसी वर्ग को पीछे ढकेला जाता है, माइग्रेट कर दिया जाता है। इस प्रकार से अनेक प्रकार के जो है असमानता उत्पन्न होती है। एससी, एसटी, माइनॉरिटी, समाज में ऐसे वर्ग हैं एससी, एसटी मतलब अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, जिनको समाज में समान रूप से व्यवहार इनके साथ नहीं किया गया। और इसके साथ में गर्ल्स और वोमेन्स, इनके बाद में जेंडर के आधार पे अनेक प्रकार के इनके साथ भेदभाव की जाती है। इस प्रकार से भारतीय समाज में अनेक प्रकार की असमानताएँ पाई जाती हैं। आज के अध्याय में इतना ही, अगले श्रृंखला में फिर हम मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।